नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज जो टॉपिक है वो है कि लेमिनाइटिस क्या होता है, कि जब हमारे जो गाय है उसके पाँव में सूजन आ जाती है, वो किस तरह से पूरे के पूरे फार्म को इफेक्ट करती है। आज इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेमिनाइटिस होता क्या है? तो लेमिनाइटिस एक काफ़ी पेनफुल जो है, दर्द वाली कंडीशन है गाय के लिए, जो उसके पाँव में होती है। तो वो क्या कैसे होता है कि गाय का जो बाहर वाला हूफ रहता है, जो एकदम ब्लैक जैसे हमें दिखता है, काला सा, अगर उसमें थोड़ा सी भी चोट आ जाए तो उसके अंदर एक जो है, एक जैसे आप रेड सा देख रहे हैं, तो ये लेमिना टिश्यू है। लेमिना टिश्यू है, अगर ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, अगर इस पे गाय के बाहर वाली हूफ पे थोड़ी सी चोट आ जाएगी तो इसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसमें सूजन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो गाय है लंगड़ाना स्टार्ट कर देगी। जब भी गाय लंगड़ाना स्टार्ट करेगी, फिर सारे के सारे प्रॉब्लम्स गाय में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। गाय में जो है लेमिनाइटिस होने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, कि वो जो लंगड़ापन अगर दिखाती है वो क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, जो हम उसको खिलाते हैं, तो अगर उसमें हमने हाई स्टार्च डाइट, मतलब हमने एकदम ही उसका दाना बढ़ा दिया बहुत सारा, तो दाना बढ़ा दिया और उसमें हमने फाइबर भूसा कम रखा, तो उससे क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है, र्यूमन एसिडोसिस हो जाती है, र्यूमन का जो है पीएच है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं। मतलब मान के चलिए, इन्फेक्शन ही समझ लीजिए उसको, एंडोटॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और वो जो एंडोटॉक्सिन्स हैं और हिस्टामिन है वो फिर कहाँ चले जाते हैं, हूफ के में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड सप्लाई को वो हैम्पर करते हैं हूफ में, जिसकी वजह से लेमिनाइटिस हो जाती है। दूसरा जो है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि जो उसके गाय के खुद के गुण हैं, जेनेटिक है, उसकी वजह से भी वो हो सकता है। और तीसरा जो है, इसमें ब्रीड भी आती है, एच एफ और जर्सी। इसमें एच एफ और जर्सी भी आती है, जिसमें एच एफ जो है उसमें जो हूफ होते हैं वो स्ट्रांग इतने ज़्यादा नहीं होते, बट जर्सी में हूफ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और मैनेजमेंट अगर बात करते हैं हम, कि पोर हूफ केयर है, तो हमने हमने कभी भी उसकी हूफ केयर नहीं की है, कभी भी उसकी हूफ ट्रिमिंग नहीं की है हमने गाय की, तब भी लेमनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंट है, जैसे हार्ड फ्लोर है, आपने उसके नीचे कोई भी मैट नहीं डाले हुए हैं, तो उसकी वजह से हूफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके सिवा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में बात करें, तो जेनेटिक कारण में क्या होता है, कि जो हील है, जो गाय का पाँव है, उसके हील के अंदर, मतलब पाँव के अंदर, गाय के फुट के अंदर एक डिजिटल कुशन होता है, मतलब जो उसको, जैसे हम जूता पहनते हैं, जूते के अंदर एक सॉफ्ट सी कुशन होता है, तो वैसे ही गाय के पाँव में भी ऐसा कुशन होता है, जिसकी वजह से अगर किसी गाय में अगर वो पतला है तो उसकी वजह से भी लेमिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाय की जो हॉर्न क्वालिटी है, मतलब जो उसका बाहर वाली जो हॉर्न है उसकी क्वालिटी कैसी है, और वो ज़्यादा हार्ड है, अगर ज़्यादा रेजिलियंट है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें लेमिनाइटिस गाय में कम आएगी। हूफ एंगल, अगर गाय की टांगे एकदम सीधी हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं लेमनेस बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें लिगामेंट्स पे असर पड़ता है हॉक्स के, तो उसके कारण से भी लेमनेस बढ़ जाता है। जैसे अगर इसका हूफ एंगल बिल्कुल नीचे की ओर बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हूफ है वो घिसना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कि वो हूफ एंगल में प्रॉब्लम आ जाएगी, घिसना स्टार्ट होगा, तो लेमिनाइटिस बढ़ जाएंगे। और अगर क्ला पैटर्न, अगर एक जो उसकी टो है वो बाहर निकला हुआ है, गाय का जो है ग्रिप नहीं पकड़ पाएगी वो फ्लोर पे, और कहीं ना कहीं ये घिसना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कारण से भी इसमें लेमनेस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रेवलेंसेस जो हैं फार्म्स में, वो कितने परसेंट हो सकते हैं, अगर आपके पास 100 एनिमल वाला फार्म है, तो कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं कि आपके यहाँ पे लेमनेस हो। तो लगभग 15 से 30% कारण एवरेज देखे गए हैं। इतनी सारी स्टडीज़ जो हैं, आप मान के चलिए कितनी सारी स्टडीज़ हुई हैं, इन स्टडीज़ में देखा गया है कि 15 से 30% कारण हो सकते हैं कि आपके फार्म पे लेमनेस हो। उसमें कौन सा आपका सिस्टम है रेयरिंग का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मान के चलिए काफ़ी बड़ा एक कारण है। अगर एनुअल कॉस्ट देखा जाए कि हमें ओवरऑल कितना नुकसान होता है अगर हमारी गाय जो है वो लंगड़ापन शो करती है, तो सबसे बड़ा जो कारण आता है वो आता है कलिंग कॉस्ट। मतलब कि ऐसी जो गाय है जो लंगड़ा रही है, हम उसको कभी भी अपने फार्म पे नहीं रखते हैं और उसको हम निकाल देते हैं। अगर निकाल देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं दूध का नुकसान होगा। उसी देख जैसे है, अगर वो गाय कहीं ना कहीं लंगड़ा रही है, उसके पाँव में पेन है, तो वो कम दूध देगी, तो लगभग 24% कम दूध देगी। और दूसरा है,
10% मेडिसिन कॉस्ट पे भी आएगा, 2% लेबर कॉस्ट आएगा, वेटनरी कॉस्ट बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा बार बार, 3% अदर कॉस्ट हैं, जैसे कि अगर हमने किसी गाय को लंगड़ापन ज़्यादा हो रहा है तो उसके नीचे हम अलग से बेडिंग डालते हैं, घास डालते हैं, वो भी कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है। और सबसे बड़ा कॉस्ट जो आता है वो आता है फर्टिलिटी कॉस्ट, मतलब कि हमारी जो गाय है वो सही से हीट में नहीं आएगी, वो कंसीव भी सही से नहीं होगी। क्योंकि हीट में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑलरेडी उसके पाँव में पेन है। जब उसको ऑलरेडी पेन की वजह से स्ट्रेस है तो वो क्यों हीट में आएगी? तो ये सारे के सारे कॉस्ट मिला के ओवरऑल हमारे डेयरी फार्म का काफ़ी बड़ा नुकसान करते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका कैसे हो सकता है कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को अगर हम मैनेज्ड हैं बट हमारा जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन सही नहीं है, तो हम जेनेटिक वे में इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी जीनोमिक टेस्टेड बुल्स आते हैं उनमें फिट एंड लेग कंपोजिट आता है, जो दिखाता है कि हम ऐसे बुल की सिलेक्शन भी कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में उसके फिट एंड लेग में अच्छी इंटीग्रिटी होगी, उसमें प्रॉब्लम्स कम आएंगी। तो फिट एंड लेग कंपोजिट जो है किस क्या क्या फैक्टर्स से बनता है, उसमें फुट एंगल देखा जाता है, रियर लेग, रियर एंड साइड व्यू देखा जाता है गाय की टांगों का, और फिट एंड लेग स्कोर निकाला जाता है, और गाय का स्टेचर क्या है उस पे भी सब चीज़ें मिला के फिट एंड लेग कंपोजिट बनता है। मतलब अगर हम ऐसे बुल की सिलेक्शन करते हैं जिसमें फिट एंड लेग कंपोजिट ज़्यादा है तो उसमें लेमनेस के चांसेस कम आते हैं। तो आप ऐसे बुल की सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें फिट एंड लेग कंपोजिट ज़्यादा है। तो जैसे है स्पाइक, इसमें है 0.73, दूसरा है हल्क और इसमें है 0.38। तो आपने देखा होगा स्पाइक की डॉटर्स की जो पीछे से टांगों का स्कोर है काफ़ी अच्छा आता है। तो क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं अगर हम हाई फिट एंड लेग कंपोजिट वाला बुल चूज करते हैं? तो इसमें सबसे पहला फायदा है कि गुड काउ हेल्थ है, क्योंकि इसमें लेमनेस के चांसेस कम रहेंगे, तो फिर डेफिनेटली उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी गाय की। उसमें लॉन्जिविटी ज़्यादा रहेगी, मतलब लंबे टाइम तक अपने फार्म पे रहेगी, क्योंकि हमें उसको लेमनेस की वजह से हमें फार्म से निकालना नहीं पड़ेगा, और हाई प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी क्योंकि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बहुत देखी जाएगी ऐसी जो फ्यूचर डॉटर्स आएंगी हमारे पास। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आपका कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।